हेलो स्टूडेंट्स, छात्रों। आज हम सामाजिक अध्ययन शिक्षण विषय के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। छात्रों, आज हम अध्ययन करेंगे एक उत्तम पाठ योजना की विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड लेसन प्लान। एक अच्छी पाठ योजना की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। एक उत्तम पाठ योजना को तैयार करते समय 11 से 12 बिंदुओं पर पूरी पाठ योजना को तैयार किया जाता है। तो छात्रों, आज हम उन्हें उत्तम पाठ योजना की विशेषताओं के बारे में चर्चा करते हैं। किसी भी पाठ योजना की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि शिक्षण उचित ढंग से किया जा सके। बिना तैयारी के कक्षा में जाने से छात्रों का और स्वयं के समय का दुरुपयोग होता है, जिसके कारण शिक्षण के उत्तम परिणाम नहीं आ पाते हैं। अगर हमें शिक्षण के उत्तम परिणाम चाहिए तो शिक्षण से पूर्व पूर्ण तैयारी के साथ ही शिक्षण करना चाहिए, जिससे समय और शक्ति का सदुपयोग हो सके। पाठ योजना के अन्य लाभ भी होते हैं। किसी भी पाठ योजना का लाभ तभी मिल सकता है जब हम उसे उचित ढंग से तैयार करते हैं। किसी पाठ को पढ़ाने से पहले उसके शिक्षण के लक्ष्य निश्चित करना, उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए शिक्षण विधि निश्चित करना और यह निश्चित करना कि किस तथ्य को किन विधियों के द्वारा, किन प्रविधियों के द्वारा या युक्तियों एवं उपकरणों की सहायता से स्पष्ट किया जा सकता है। पाठ योजना में अध्यापक क्या क्या क्रियाएं करेगा और छात्र कौन कौन सी क्रिया करेंगे। छात्रों की व्यक्तिगत सहायता कैसे की जा सकती है। एक उत्तम पाठ योजना की निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए, जिनकी आज हम चर्चा करते हैं। लेसन प्लानिंग is needed because thoughtless learning is very messy. Misuse of time and power and results are not good. The lesson plan also has many other benefits. We have described them all above. What? These benefits come from a lesson plan only if it is properly designed. A good lesson plan should have the following characteristics. तो छात्रों, हम सबसे पहले चर्चा करते हैं उत्तम पाठ योजना में। नंबर 1, पाठ योजना लिखित रूप में तैयार की जानी चाहिए। कौन सी विशेषता? सबसे पहले कि किसी भी पाठ को जब हम शिक्षण के लिए जाते हैं तो ओरल ही कक्षा में नहीं जाना चाहिए। पहले हमें उस पाठ की योजना को लिखित रूप देना चाहिए, प्रॉपर वे में लिखना चाहिए। सभी बिंदुओं को क्रमशः नोट करके जाना चाहिए। जब तक हम अपनी अच्छी पाठ योजना तैयार नहीं कर पाएंगे तब तक
शिक्षण भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। अगर हमारी पाठ्य योजना में कहीं कुछ गलती हो जाती है तो उस भूल की सुधार की गुंजाइश भी बनी रहती है। यानी पाठ्य योजना लिखित रूप में तैयार की जानी चाहिए। अगर लिखित रूप में है तभी तो हमारी गलती सही हो सकती है, अगर लिखित रूप में नहीं है तो वह गलती या भूल सुधार नहीं किया जा सकता। ओके, नेक्स्ट बिंदु है हमारा पाठ्य योजना में शिक्षण लक्ष्य निश्चित एवं स्पष्ट होने चाहिए। यानी किसी भी शिक्षण के सामान्य उद्देश्यों की पृष्ठभूमि में पाठ के शिक्षण लक्ष्य जितने अधिक स्पष्ट होते हैं, पाठ उतने ही अच्छे ढंग से चलाना संभव होता है। या हम कह सकते हैं कि पाठ्य योजना के जो उद्देश्य हैं, जिन्हें हम सामान्य उद्देश्य कहते हैं, वह हमारे सामान्य उद्देश्य कितने प्रभावी बने हुए हैं। हम शिक्षण तो कर रहे हैं कक्षा 7 का और हमने सामान्य उद्देश्य दे रखे हैं कक्षा 6 के, तो क्या वह कक्षा 6 के सामान्य उद्देश्य हमारे प्रभावी हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो हमें सामान्य उद्देश्यों की इस प्रकार से रचना की जानी चाहिए, जिस क्लास को हम पढ़ाने जा रहे हैं या जिस क्लास की पाठ्य योजना हम तैयार कर रहे हैं, लेसन प्लान को बना रहे हैं, उसी क्लास के अनुसार सामान्य उद्देश्यों की चर्चा स्पष्ट रूप में होनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट है हमारा पाठ्य योजना में पाठ्य शिक्षण के पद निश्चित एवं स्पष्ट होने चाहिए। यह निर्भर करता है इस बात पर कि पाठ किस प्रकार का है, ज्ञान पाठ है या रसानुभूति पाठ है अथवा कौशल पाठ है। किस प्रकार का पाठ है, जिस प्रकार का पाठ है उसी के अनुकूल उसके शिक्षण के पद निश्चित करने चाहिए। ओके, नेक्स्ट है हमारा एक उत्तम पाठ्य योजना बच्चों के पूर्व ज्ञान के आधार पर निर्मित होनी चाहिए। जब हम पाठ्य योजना का निर्माण करते हैं तब हमें छात्रों के पूर्व ज्ञान के आधार पर ही शिक्षण करना चाहिए। हम जिस कक्षा को, जिस विषय के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं या शिक्षण करने जा रहे हैं, उस विषय का छात्रों को पूर्व ज्ञान, प्रीवियस नॉलेज है या नहीं है। छात्रों को प्रीवियस नॉलेज है नहीं और हमने अपना शिक्षण कार्य प्रारंभ कर दिया तो वह शिक्षण कार्य हमारा अधिक प्रभावी नहीं हो सकता। हमें अपने प्रभावी शिक्षण के लिए छात्रों की पूर्व ज्ञान के आधार पर ही शिक्षण करना चाहिए। उन्हीं के ज्ञान के आधार पर नई पाठ की योजना बनानी चाहिए। ओके, नेक्स्ट है हमारा पाठ योजना में यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि पाठ कितने समय में पूरा होना है। जब हम किसी पाठ्य योजना को तैयार करते हैं तो पाठ्य योजना को तैयार करते समय ये मुख्य ध्यान में रखना चाहिए, मुख्य बात है कि किस किस सोपान में कितना कितना समय हमें लगाना है और कितने मिनट में हमारा पूरा पाठ कंप्लीट हो रहा है या नहीं। कहीं पता पड़ी कि समय से ऊपर हम जा रहे हैं, जो समय दिया है उस समय में हमारा पाठ कंप्लीट नहीं हो रहा है। ऐसे हमें विशिष्ट उद्देश्य में या प्रस्तावना के प्रश्नों में कितना समय देना चाहिए, प्रस्तुतिकरण में कितने शिक्षण बिंदु बनाए हैं, प्रत्येक शिक्षण बिंदु को कितना समय देना चाहिए, आदि आदि ये सब बातों पर निर्भर करता है। ओके स्टूडेंट्स, इसमें जो पॉइंट लिखे हैं वो मैं बता दूं, एक बार मैंने डिस्क्राइब कर दिए हैं। द लेसन शुड बी प्रिपेयर्ड एंड रिटन। नेक्स्ट है द लर्निंग गोल्स इन द लेसन प्लान शुड बी डेफिनेट एंड क्लियर। नेक्स्ट है हमारा द टर्म्स ऑफ लेसन टीचिंग शुड बी डेफिनेट एंड क्लियर इन द लेसन प्लान। उसके बाद नेक्स्ट है ए गुड लेसन प्लान इज बिल्ड ऑन चिल्ड्रंस प्रायर नॉलेज, यानी कि प्रीवियस नॉलेज। नेक्स्ट है हमारा द लेसन प्लान शुड आल्सो मेक इट क्लियर हाउ लॉन्ग द लेसन इज टू बी completed. Okay students, thank you.